हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लघुगणक के बारे में पढ़ेंगे, जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, यदि आप डीएलएड ना भी कर रहे हो फिर भी अगर लघुगणक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिटेल्स में यहाँ पर जानेंगे। उसके जितने भी नियम है सबके बारे में हम यहाँ बताएंगे और प्रीवियस ईयर में जो डीएलएड में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व कराएंगे और जो संभावित प्रश्न है उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखते रहिएगा। आपको बता दें कि लघुगणक क्या है। लघु मतलब छोटा, गुणक मतलब गणना करना। जब आपके पास कंप्यूटर और कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे उससे पहले से ही लघुगणक के सवाल लगाए जाते थे, लघुगणक का प्रयोग किया जाता था। लघुगणक के दो प्रतिपादक थे। कौन दो थे? एक स्कॉटलैंड से थे और एक स्विट्जरलैंड से थे। स्कॉटलैंड से आपके जो वैज्ञानिक थे, जो प्रतिपादक थे, वो जॉन नेपियर थे। और यहां पर आपके थे जूस्ट बुर्गी। ये दो प्रतिपादक थे, एक स्कॉटलैंड से एक स्विट्जरलैंड से। आपको बता दें इन्होंने लघुगणक को दो भागों में बांटा था। कौन कौन से दो भाग थे लघुगणक के? वो आपका एक था पुडांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। और एक था अपूर्णांश या फिर दशमलवांश। इसको आप इंग्लिश में मैंट्रिसा बोलते हैं, मैंट्रिसा। ठीक है। अब आपको बता दें पूर्णांश को इन्होंने दो भागों में बांटा था। पूर्णांश, और आपको बता दें कि पूर्णांश पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, लेकिन जो आपका मैंट्रिसा यानी अपूर्णांश होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। आपको बता दें कि जो पूर्णांश है वो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक धनात्मक यानी पॉजिटिव, जिसका फार्मूला होता है n-1, और दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांश, तो इसका फार्मूला होता है n+1। अभी आपको बताएंगे फार्मूला क्यों बताया जा रहा है। आपके सवाल दिए गए हैं डीएलएड में, इसलिए इसको बताया जा रहा है। पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होता है इसको पहले जान ले। जैसे लिखा होता है 3.021 लिखा है, तो पूर्णांश क्या होता है? 0 दशमलव से पहले वाली जो संख्या होती है वो पूर्णांश होती हैं। तो क्योंकि पूर्ण अंश यानी पूर्णांक का अंश जो होता है वो पूर्णांश होता है, पूर्णांश। और ये जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा अपूर्णांश। ठीक है। पूर्णांश को निकालते कैसे हैं वो आपको बता दें कि पूर्णांश आपको निकालने को भी बोल देता है। जैसे बोल देता है 3.214 में पूर्णांश बताइए कितना होगा, तो आपको निकालना कैसे होगा? आपको बता दें कि दशमलव से पहले अगर कोई संख्या दी हुई है, दशमलव से पहले कोई संख्या दी होती है तो उसमें n हम निकालते हैं। n क्या होता है? दशमलव से पहले जितनी भी संख्या हो, 0 भी अगर पहले लग जाएगा उसको भी काउंट करेंगे। मान लो 0 यहाँ लिखा होता तो भी काउंट कर लेंगे। तो दशमलव से पहले कितनी संख्या है? 1 2 3, तो n बराबर 3 हो जाएगा। तो पूर्णांश आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? धनात्मक पूर्णांश n बराबर 3 रखेंगे, 3-1 बराबर 2 आ जाएगा आपका पूर्णांश। ठीक है। आपको बता दें कि जितना भी यहाँ पर संख्या दशमलव से पहले होगा उसमें से एक कम कर देंगे, वही पूर्णांश हो जाएगा। पूर्णांश कितना होगा? यहाँ पर संख्या 3 है तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 पूर्णांश हो जाएंगे। ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांश हो गया। अब मान लीजिए लिखा होता 1.23, तब आप क्या करते? तब पूर्णांश 0 हो जाता। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 1 है, n बराबर 1 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए लिखा होता 1.0.0
0.032 लिखा होता, तब यहाँ पूर्णांश कितना होता है, n बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी नहीं है तो 0 हो जाएगा n। या इधर भी आप देख सकते हैं, दशमलव के जस्ट बाद अगर जितने 0 होते हैं उतने ही n होते हैं। n कितने होते हैं, दशमलव के बाद जितने जस्ट 0 आ जाए वही n होगा। तो n के बाद एक भी 0 नहीं है तो n बराबर 0 हो जाएगा। तो n बराबर 0 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे बराबर आएगा 1। लेकिन ये जो 1 आएगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा। -1 को हम हमेशा लिखेंगे 1 बार लिख सकते हैं या फिर -1 रखेंगे। तो ये ऐसे हम पूर्णांश निकालेंगे। दोस्तों अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम। लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉ ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे। इसमें पहला लॉ आपका होता है लॉग बेस a n बराबर x। ठीक है, तो ये आपका रूल होता है कि log n बराबर x, a बेस होता है इसमें। तो यही से आपकी परिभाषा निकलती है, कौन सी निकलती है, लघुगुणक की परिभाषा, कि लघुगुणक वह संख्या है जो उस बेस के आधार के घात होने पर दी हुई संख्या के बराबर होता है। यानी कि n बराबर a की घात x, ये आपकी परिभाषा यहीं से निकल आती है। और ये पहला रूल भी हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। दूसरा आपका log m इंटू n, बेस a रहेगा हमेशा। बेस कुछ भी रह सकता है, a भी रह सकता है, e भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, log m प्लस log n, ये एक फार्मूला होता है। बेस a यहाँ पर है तो इसमें भी बेस a ही रहेगा। तीसरा रूल क्या है कि log m अपान n, तो इसको कैसे बदलते हैं, log m अलग कैसे करते हैं, log m माइनस log n, बेस a यहाँ है तो सब में a ही रहेगा। चौथा क्या है आपका रूल, चौथा आपका रूल है कि जैसे log पावर में घात दिया है तो log m की पावर n है, तो इसको कैसे लिखते हैं, log m हो जाता है और जो घात होती है वो पहले आ जाती है तो n log m हो जाएगा। ये चौथा रूल है। पांचवा रूल आपका जैसे बेस समान हो, जो घात समान हो और संख्या भी समान हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है, ये भी याद रखिएगा। छठा रूल आपको बता दें कि log a बेस a log बेस a b इंटू log बेस b इंटू a बेस log a b इंटू log b a, ये बराबर भी 1 ही होता है। दोस्तों ये आपके रूल हैं। और आपको बता दें अगर सातवां देखना चाहे तो log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, ये आपके रूल हैं पूरे। और आपको बता दें कि जितने भी log यहाँ पर आप देखेंगे, जितने भी log 10 बराबर 1, log 100 बराबर, लेकिन इसमें बेस 10 ही होना चाहिए तभी ये होगा, log 100 बराबर 2, log 1000 बराबर 3। यहाँ पर एक चीज कॉमन आपको देखने की मिल रही होगी कि जितने 0 होते हैं उतने ही अंक हो जाते हैं। 1 0 है तो 1, 2 0 है तो 2, 3 0 है तो 3 हो जाता है मान। अब आते हैं सवालों पर। दोस्तों ये हैं आपके 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको बता दे, फिर आगे जो संभावित प्रश्न हैं ये आपकी किताबों से लिए गए क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो साहित्य प्रकाशन में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दोस्तों तो आपको बता दें इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है log 1 का मान कितना होगा, 2017 में पूछा गया है। तो आपको जैसे सिंपल से बताए थे आपको कि यहाँ 0 जितने होते हैं उतना मान हो जाता है। यहाँ पर 1 के बाद कोई 0 नहीं है तो 0 मान होगा। log 1 का मान हमेशा 0 होता है, आपको याद रखना चाहिए। और कैसे होता है ये भी बता दूं कि log बेस 10 है और 1 लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 और 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, किसी भी
चीज की घात 0 होती है, किसी भी अंक की घात 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 1 की जगह हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। और इसको हम इधर लिखना चाहें इस सूत्र से, जो हमको फार्मूले बताए थे, जो रूल्स बताए थे, तो ये 0 आगे आ जाएगा। और इसका मान कितना हो जाएगा, जब हमारा बेस और अंक समान होता है तो हमेशा उसका मान 1 होता है। तो 0 1 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये ऐसे आता है। फिर आगे है क्वेश्चन दूसरा कि लॉग बेस 6 लिखा है और 1296 लिखा है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो ऐसे में हम 2017 में ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया दूसरे पेपर में। तो लॉग 6 लिखा है, बेस 6 1296, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जहां जो यहाँ बेस होता है, बेस जो होता है उस रूप में यहाँ पर हमको लाना होता है अंक, ताकि उनका अंक जो है उसका जो मान है 1 आ जाए, आसानी से हम हल कर सके। तो देखिए कैसे करेंगे, लॉग बेस 6 है, तो ये देखेंगे कि 6 बेस है, तो यहाँ पर भी हम ऐसा 6 ही रखेंगे ताकि इसका मान 1 हो जाए। तो 6 की घात ये कोई ना कोई 6 की ही घात होगी, तो हम 6 की घात 4 करेंगे तो 1296 आएगा। आप चाहे करके देख लीजिए। फिर जब हम 4 इधर ले आएंगे रूल्स के हिसाब से, तो 4 आगे आ जाएगा और लॉग 6 बेस 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका मान 4 गुणे 1, क्योंकि ये इसका मान हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि बेस समान हो अंक समान हो तो 1 रहेगा और 4 आंसर आ जाएगा आपका। अगला है 18 में पूछा गया है 5 की पावर 3 बराबर 125 को लघु गुणक रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग 5 की पावर 3 बराबर लॉग 125। या फिर आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि हम बिल्कुल 5 ले लें, जो आपका जो रखा है वो रखे रहे, 3 घात रख ले बराबर लॉग 5 की पावर, जो लॉग बेस हो जाए 5, ये बेस में चला जाएगा और जो संख्या ऊपर है वो 125 ही रहेगी। तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं लॉग फॉर्म में। तो दोनों तरीके अपना सकते हैं, 3 को आगे ला सकते हैं और log 5 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 3 करके उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ऐसे हम लिखेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 3 बराबर log 5 की पावर, ये 5 बेस रहेगा और 5 की पावर 3 हो जाएगा, 3 आगे आएगा log 3 log 5 की पावर 5, तो ये 5 बेस में होगा और ये 5 ऐसे होगा, तो ये 1 आ जाएगा, 3 बराबर 3 हो जाएगा। तो ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं आंसर आपका सही है कि नहीं। तो ऐसे आप केवल लिखेंगे आंसर, जब आपको लघु गुणक रूप में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, जो आपका ये होगा वो इस साइड में रह जाएगा और ये जाके आपका बेस लॉग का हो जाएगा, बाकी वो वैसा ही लिखा रह जाएगा। तो ऐसे आप लॉग रूप में चेंज करेंगे। इसी तरह से घातांकी रूप से लघु गुणक रूप में चेंज करना है, वो भी पूछा गया है 2018 में, 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2018 में। तो इसी तरह से इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे, 13 की पावर 2 लिखा है बराबर 169 लिखा है। यही सवाल आपके डीलेट क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इसको लघु गुणक रूप में कितना मान आएगा। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे लघु गुणक में, तो आप क्या करेंगे, जो 2 लिखा है वो ऐसे इधर लिख दे एज इट इज, और ये जो होगा वो उधर बेस हो जाएगा लॉग का, लॉग 13 और ये 169 जो लिखा था वही रहेगा, ये ऐसे लिख लेंगे। इसी तरह से इसको करेंगे। फिर आगे एक सवाल है आपका 5वां, इसमें पूछा गया है कि लॉग 5 की पावर x प्लस 5 बराबर लॉग 15,625 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2018 में पूछा गया है, तो ये कैसे करेंगे, हम करेंगे कैसे, देखिए लॉग 5 की पावर x प्लस 5 ये लिखा है बराबर लॉग 15,625, तो ये लिखा है। अब आपको केवल इसमें यही समझना है कि यहाँ 5 दिया है तो इधर भी हमको 5 बनाना है, ताकि हमको वो कॉमन मिल सके। और ऐसी चीजें इसको 5 की घात में लिखें तो क्या होगा, बेस हमारे समान हो जाएंगे, तो ये घाते आपस में बराबर हो जाएंगी। तो देखिए क्या होगा, log 5x प्लस 5, ठीक है। इधर हम क्या लिखेंगे, log, ये आपका 5 की पावर 4 के बराबर है, 5 की पावर 6 के बराबर है, तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। तो आप देखिए ये जो बेस है दोनों का बेस समान हो गया।
जब बेस समान होता है तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, तो x + 5 बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 6 - 5, यानी कि 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी बता देते हैं। दिया है कि log 12 + log 3 - log 27 को सरल रूप में लिखना है। तो सरल रूप में कैसे करेंगे, जैसे कि जो फार्मूलेज बताए गए हैं, फार्मूला उसके आधार पर ही जो लॉ बताए गए थे उसी आधार पर करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं log, इसको लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 ही लिखेंगे, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं log, ये देखिए किसकी घात है, तो 3 की पावर 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 इस तरीके से लिखेंगे। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, गुणे का जब निशान होता है तो हम इसको बदल लेते हैं प्लस के निशान में। कैसे, log 3 + log 4, ये आपको रूल बताया गया था कि जब गुणे में हो तो प्लस में हो जाता है अलग अलग। फिर log 3 - log 3, ठीक है। तो 3 की पावर 3 था तो यहाँ 3 आगे आ जाएगा। अब देखिए क्या कट रहा है, log 3 है, ये log 3 है, 2 log 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये log 3 है, ये भी log 3 है, तो 2 log 3 ये हो जाएगा। और 2 log 3 में से 3 log 3 घटाएंगे तो माइनस का log 3 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, log 4। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या बचेगा, log 4, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। जब log 4 है तो log 4 को log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, 2 log 2 - log 3। आपके किताब में आंसर गलत दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 की पावर 17 में अंकों की संख्या ज्ञात करना है यदि log 3 बराबर इतना दिया है। आपकी किताब में log 3 बराबर 4 7 7 1 2 3 1 3 लिखा है, 0 नहीं लगा है, ऐसे ही अंक लिखा हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि 0.4 7 7 1 2 1 3 log 3 का मान होता है। तो जब log 3 इतना दिया है तो हमको क्या करना होगा कि इसको log के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो log हम लेंगे तो log 3 की पावर 17 हो जाएगा। फिर इसको हम करेंगे तो 17 आगे आ जाएगा, तो 17 log 3 हो जाएगा। अब क्या, log 3 का मान तो दिया है, तो 17 गुणे ये जितना log 3 का मान है लिख लेंगे। फिर हम गुणा करेंगे, गुणा करने पर जितने भी अंक आएंगे वही अंक लिखने होंगे। मान लीजिए यहाँ पर गुणा किया, दशमलव के बाद आ गया, मान लीजिए 8.321432, ऐसे कुछ आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी अंक आ जाए, जितने भी अंक आए दशमलव से पहले और दशमलव के बाद दोनों को जोड़ के 8 आया तो 8 लिख देंगे, 6 आएगा तो 6 लिख देंगे, जो भी अंक आ जाए ऐसे अंक निकालने होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करिए, तीसरे क्वेश्चन में कि log 2 सिद्ध करना है इनके बराबर। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, पहले LHS ले लेंगे और हम RHS निकाल लेंगे। ये LHS हो जाएगा और ये RHS आपका हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS निकाल लेंगे, तो LHS हम पहले निकाले, log 2 आ गया तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। तो 2 log 15/2, 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 15 माइनस, बट्टे में होता है तो माइनस में हो जाता है, तो 2 log 2 हो जाएगा। कैसे हुआ, log 2 तो पहले से है ही, तो 2 log 15 हो गया और log 2 हो गया, तो 2 पहले से था तो ये भी आ गया यहाँ पे माइनस। अब ये log 25 माइनस log 25 माइनस log 81, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि माइनस पहले से लगा है, तो ये मान लीजिए ब्रैकेट में हम खोलते हैं इसको, तो ये माइनस बाहर है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। फिर +3 log, जो यहाँ पर हमने किया वही यहाँ के करेंगे, तो 3 log 2 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर 3 log 9 हो जाएगा, 3 log 9 हो जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे फिर से, सही से समझिएगा, ठीक।
अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 log 15 को लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसको 2 log 2 ही लिखेंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, तो 2 log 5 हो जाएगा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 की 4 log 3, 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको हम 4 आगे कर लेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तिया 81, प्लस 3 log 2 माइनस, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 log 3। अब देखिए कुछ कट तो नहीं रहा है, तो 2 log 2 है और यहाँ पर 3 log 2 है। यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 2 log 3 हो जाएगा, और गुणे में है तो प्लस में हो जाएगा 2 log 5, और बाकी सब चीजें यही होंगी। तो 2 log 2 है, यहाँ पर 2 log 5 है, 2 log 5 प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। फिर यहाँ पर ये चीजें हम यहाँ ये वाला स्टेप ये हो गया है। अब देखिए क्या बचा, 2 log 3, फिर 4 log 3, फिर 3 log 2 और 6 log 3। तो आप देखिए घट रहा है, 2 log 2 देखिए, log 2 कौन कौन है, log 2 ये है, और फिर log 2 नहीं है, तो 3 log 2 हो गया और 2 log 2 हो गया। तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो घटेगा तो कितना बचेगा, log 2 बचेगा, log 2 बच जाएगा। इसमें से log 2 बचेगा। अब देखिए 4 log 3 है और ये 2 log 3 है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6 log 3 और माइनस 6 log 3, ये तीनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, log 2। यही प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।